दामाद को दिए कर्ज के लाखों रुपए सालों बाद भी नहीं लौटाए जाने से सदमे से पीड़ित ससुर की मौत का आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। हरलाखी क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव निवासी मोहम्मद समीद की मौत मुंबई में हार्ट अटैक से हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मुंबई से मृतक का शव दुर्गापट्टी गांव पहुंचा, जहां अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार में आरोपी दामाद नहीं पहुंचा। मृतक के परिवार के लोग, पत्नी व दोनों बेटों ने आरोप लगाया कि मृतक का दामाद साहरघाट थाना क्षेत्र के 12 टोल निवासी मोहम्मद वसीम ने अपने ससुर मोहम्मद समीद से लाखों रुपए का कर्ज लिया था। कभी नौकरी मिलने के नाम पर तो कभी विदेश जाने के नाम पर तरह तरह के बहाने बनाकर साथ ही ससुर पर भावनात्मक दबाव बनाकर कर्ज लेता रहा। ससुर गाँव में साहूकारों से कर्ज लेकर दामाद को रुपया देता रहा। सास भी अपने जेवर बंधक लगाकर दामाद को रुपये देते रही, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी जब दामाद ने ससुर को रुपए नहीं लौटाया तो पीड़ित परिवार को कर्जदार सताने लगे। दामाद ने जब कर्ज के रुपए वापस करने से मना कर दिया तो उसके बाद मुंबई में कमाने गए ससुर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना से पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गाँव के लोग इस घटना के बाद काफी गमगीन है। देखिए इस बाबत परिजन क्या कुछ बता रहे हैं। दामाद का दिया गया है, दामाद नहीं दे रहा है, दामाद क्या करे, उसी का शौक से वो लोन दिमाग हमलेस हो गया, मर गया। वो बेचारा कहाँ से दे पाएगा आप पैसे। 10 बज के ना 21 मिनट में अब्बा से बात कर, ठीक है, तो बहुत अच्छा बात हुआ। फिर जो है फिर मतलब विदेश जाने के चक्कर में पैसा के लेन देन में किसी से बात किया, ठीक है, तो फिर 10:53 में मेरा अब्बा फिर बात हुआ मेरा अब्बा से, तो मेरे को सारा बात बताया कि जो बहनों है मेरा, उसके बारे में पैसा वैसा जो दिया है तो उससे भी मांगा हूँ मदद, अपना पैसा मांगा हूँ तो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बोल रहा था। बहुत सारा बात रिकॉर्डिंग भी पूरा है। बोल रहा था कि किस चीज़ के लिए पैसा लिया था आपके बहनोई से? मेरा बहनोई बहुत मतलब चालगिरी करके लिए हुआ है आपके पिताजी से? जी, कभी नौकरी के बहाना से, कभी एक मेरे गांव में 5 रुपये मिलता है, आपके गांव में 3 रुपये मिलता है, LIC में है, बहुत ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है सर। बहाना बना करके पैसा मांगते थे? बहुत बहाना बना के। तो आपके पिता की कैसे मौत हुई जैसे आप बता मेरे रहे अब्बा को जी। मेरे अब्बा को जो है ना वो बहुत गाली बोला था, और मेरा अब्बा बहुत रिकॉर्डिंग भेज के बोल के भेजा है उसको, समझे। अब मेरा अब्बा जो है ना उसी टाइम में बोला था, डेट होने से पहले आधा घंटा, कि अगर दूसरे का ऐसा रहता ना तो मतलब मैं ही एक ऐसा हिम्मत वाला हूँ जो ना जो सब्र बन के हूँ और हिम्मत बन के हूँ। जो दूसरा आदमी रहता तो हार्ट फेल हो गया रहता, फकर के मर गया रहता, और आधा घंटे के बाद मेरे अब्बा को ऐसा हो गया। तो इस सब की वजह से हार्ट अटैक से आपके पिता की मौत हो गई। आपके बहनों आपसे आपके पिता से पैसे लिए थे जी। और जब मांग रहे थे तो जो है सो वो रोज मतलब नया नया बहाना बना रहा था, बोल रहा था देंगे, हर बार बोलता है देंगे। अब आपके पिता की मौत के बाद आपके घर में क्या हालत है, आपकी माँ की क्या हालत है, वो सब बताएंगे। देख ही रहे सर क्या हालत है, कैसे रह रहे हैं आप लोग? देख ही रहे क्या हाल है। तो अब आप जो है सो क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? सर यही मांग सामाजिक करते स्तर कि जो पे अपना जो दिया हुआ है ना मेरा अब्बा, वो नहीं दे, बाकी जो ब्याज का पैसा सब वो दे। हमको नहीं चाहिए पैसा, अपना पैसा नहीं मिलेगा तो हमको बर्दाश्त है, लेकिन ब्याज वाला जो भी पैसा है ना वो दे दे सर। कौन है वे जो आपके बहनोई है जो इस तरह से आपके घर में माहौल खराब हो गया, आपके पिता की मौत हो गई इसी कारण से? मेरा बहन वसीम है, 12 टोल का, साहरघाट 12 टोल का। अब्बू अजीज है, उसके अब्बा का नाम अजीज है? जी, अजीज नाम है उसका अब्बा का। उनका अब्बू भी लिए थे ना पैसा। अब्बा अम्मी सब उसका साथ मिल के लिए हुआ है। क्या काम करते हैं वो लोग? वो लोग वो एजेंट का काम करता है, वो विदेश भेजने का फॉरवर्डगिरी काम ही है उसका। हम लोग को मालूम नहीं था सर, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। मैं ला के फुसला के अपना बना के सब ऐसे करके मेरे अब्बा से ऐसे कर लिया। तो इतना हो गया, फिर सामाजिक स्तर पे आप लोग कुछ पहल किए कि पैसे आपकी वापस मिल जाए? 2022 में सर हम वो साहरघाट में जो है ना पंचायती भी किए थे 2 मरतबा,
लेकिन वहाँ भी मेरा कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 1 साल का बोला था कि 1 साल के अंदर में पूरा अदा कर देंगे। 3 साल हो गया सर, 2022 से 2025 आ गया। तो इसकी शिकायत थाने में या पुलिस में कहीं किए हैं? थाने में करने के लिए बोल रहा था कि सरपंच से साइन करा के लाओ, और न सरपंच साइन किया न कुछ किया, कुछ नहीं किया सर। दामाद की वजह से राजा हमारा चला गया, हाथ रखो के मार दिया। एक धुर खेत पतार नहीं है, क्या बेच के अब तो हम विधवा हो गए। तो किस लिए दामाद की वजह से जो आपके पति की मौत हो गई, क्या? विदेश जाते हैं, दे दो अब्बा, हम जाएंगे तो कर्जा सुधा देंगे। तब एक बार विदेश जाएगा ले, तब विदेश चले तो कही अब्बा हम दिल्ली में दुकान करते हैं, ये 2 लाख रुपया हमको दे दो, हम सब पैसा इंशाल्लाह हम सब पैसा दे देंगे 4 महीना में। वो पैसा नहीं देंगे, मांगे तो गाड़ी दे, मांगे तो गाड़ी दे। पैसे मांगते तो गाली देते हैं। और आपके जो पति है वो पैसे मांग रहे थे बार बार, हाँ, और बार इसी बार बीच पैसा उनकी बाबू दे दो, इसी बीच उनकी बाबू मौत हम हो गई गरीब है। आदमी है, हमको पैसा दे दो, हम महाजन के लौटा देते हैं, ऐसी तैसी करने लगता है। तो अब उनकी जो मौत हो गई, आपके पति की मौत हो गई, उसके बाद आपके दामाद कभी आए फिर पैसे वापस करने की जो है कुछ कोशिश कर रहे हैं या नहीं? कोशिश कर दीजिए। क्या कहा है कि पैसे वापस कर देंगे? हाँ। आया है कभी कि नहीं घर पे जो मौत होने के बाद? कोई देवे लेकिन देवे नहीं कोई। आज 13 साल से बोल रहा है सर, 13 साल से, 2013 से ही ले लेके बहला के फुसला के बहुत सारा बहाना बना के अपना जो कमाया है सब अपना कमाए, गांव से कर्जा उठा के सब दे दिया सर।